28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर के दिनों की हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा आपके लिए दिन। बात कर रहे हैं मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों के बारे में। संपूर्ण चर्चा होगी चंद्रमा के गोचर और नक्षत्रों के आधार पे, उसी आधार पे मैं उपाय बताऊंगी। तो शुरू करते हैं राशिफल। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए 28 अक्टूबर के जो दिन है, इससे मैं आपके 3:24 तक चंद्रमा रहेंगे 5th हाउस में। तो 3 बजकर के करीबन 3:30 बजे तक ये जो चंद्रमा रहेंगे गज केसरी योग और धन योग का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉपर्टी से लाभ होएगा। केंद्र के त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आ रहे हैं, इसलिए ये राजयोग का निर्माण करेंगे। तो जो लोग भी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। इंटीरियर डेकोरेशन के हैं, इवेंट मैनेजमेंट के हैं, कला से जगह जुड़े हुए हैं, उनके लिए फ़ायदा है। नए नए विचार आएंगे। पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। शनि की दृष्टि में, इसलिए कैरियर में कुछ नया सीखेंगे, नया अपनाएंगे। तो ओवर थिंकिंग से आपको 28 तारीख को बचना है 3:24 तक। उसके बाद ये चंद्रमा चले जाएंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र को छोड़ के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और कन्या राशि में आपके छठे घर में आएंगे और केतु के साथ ये युति करेंगे। राहु की दृष्टि में रहेंगे, इसलिए मानसिक रूप से आप परेशान रह सकते हैं। पुरानी बातों को सोचेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, अपने आप को परेशान करेंगे। परंतु कानूनी अड़चनें कोई लग रही थी तो वो कानूनी अड़चनें दूर होएगी। पैसा भी आपके पास आएगा, मन भी आपका थोड़ा सा उससे प्रसन्न होएगा, परंतु फिर भी आप अपने मन को बेचैन करेंगे ओवर थिंकिंग करके। आप जो भी बोलेंगे वो लोग बागों को समझ नहीं आएगा, यानी कि आपकी बातों को लोग बाग अन्यथा लेंगे। आपके जो कहे गए शब्द हैं वो समझ में नहीं आएंगे, वो उसका अलग अर्थ निकालेंगे। इसलिए आपके लिए यही उपाय है कि आप 28 तारीख को 3:30 बजे के बाद से कम बोलें, कम्युनिकेशन कम रखें। 29 तारीख को भी यही स्थिति रहेगी, इसलिए 29 तारीख तक आप एक चीज़ का ध्यान रखें, खर्चे आपके होंगे और पेट से संबंधित और स्किन से संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है। चंद्रमा की जो स्थिति है आपके छठे घर में आ रही है। छठा घर जो होता है रोग ऋण शत्रु का होता है। तो 28 तारीख को 3:30 बजे के बाद गोवत्स द्वादशी है। 28 तारीख को गाय की पूजा करने का दिन है। इस दिन के 3:30 बजे के बाद आपको अपने धन के लेन देन में सावधानी रखनी, क्योंकि ये कर्जे का भी घर है। यहाँ पे आपके पास धन तो आ रहा है, परंतु धन को उधार देने से आपको बचें। मानसिक रूप से जितनी ज़्यादा आपकी उलझनें कम होएगी, दिन का परिणाम आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। अब उपाय की चर्चा कर ले मेष राशि वालों की। तो मेष राशि वालों को 28 तारीख को आपको करनी है गोवत्स द्वादशी के दिन गाय की पूजा कीजिए। गाय से अपने मन की बात, अपनी मन की प्रॉब्लम बोलिए और गाय को कुछ न कुछ अंकुरित अनाज खिलाइए। साथ ही साथ ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप कीजिए। और 29 तारीख को धनतेरस आई। इस दिन धनतेरस के दिन साधना कीजिए, कुछ न कुछ पूजा पाठ अवश्य कीजिए। धनतेरस के दिन अपने ऐसे नहीं कि अपने सेविंग को उठा के बाजार में ले जाके खर्च कर दिया। सभी लोग बाज़ारों में जा जाके कुछ न कुछ खरीदते हैं, तो ज़रूरी नहीं है आप खरीदें। आप घर में रहिए, घर में कुछ न कुछ माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व अवश्य ही होएगी। कैरियर के संबंध में बड़ा निर्णय लेने से बचें 28 तारीख को। तो ये था मेष राशि वालों का राशिफल। बने रहिए चैनल पे। सूर्य आराधना से जुड़िएगा 28 और 29 दोनों तारीखों को, क्योंकि ये जो सूर्य का नक्षत्र आ रहा है उत्तरा फाल्गुनी, ये तभी शुभ परिणाम देते हैं जब हम इस नक्षत्र के देवता को प्रणाम करते हैं। तो अवश्य कीजिए और बने रहिए चैनल पे। धन्यवाद। वृषभ राशि टॉरस के लिए 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर के दिन कैसे बीतेंगे। वृषभ राशि वालों की कुंडली देखें तो चंद्रमा की जो स्थिति चल रही है आपके 4th हाउस और 5th हाउस में चलेगी। तो 4th हाउस में चंद्रमा रहेंगे आपके 3:24 तक 28 तारीख को। तो आपके लिए दिन थोड़ा सा और ज़्यादा परेशानी भरा आएगा 3:24 के बाद, क्योंकि जब ये केतु के साथ युति करेंगे तो मानसिक रूप से द्वंद्व रहेगा। संतान से संबंधित कुछ प्रॉब्लम रह सकती है, या फिर ये हो कि आपको धन प्राप्ति में दिक्कत हो। अब जब ये 3:24 तक रहेगा तो 10वें भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण आपको अपनी वाणी पे संयम रखना पड़ेगा। हालांकि प्रॉपर्टी के काम आपके 28 तारीख को बनने वाले हैं, फिर भी वक्त आपका दोनों ही दिन संवेदनशील है। मानसिक तनाव रह सकता है, कोई चीज़ें लोग बाग बोले वो आपको हर्ट कर जाए। शनि की दृष्टि में रहेंगे 28 तारीख को, इस कारण से थोड़ा सा डिप्रेशन रह सकता है। आपको अपने काम पे ध्यान देना है, किसी की बातों में नहीं आना है। 29 तारीख को देखें तो 29 तारीख को ये जो चंद्रमा की स्थिति है केतु के साथ युति कर रही है, राहु के दृष्टि के अंदर भी ये चल रहा है।
यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ सकती है, मिक्स रिजल्ट ही मिलेंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी तो स्टूडेंट्स की बढ़ाएगा 5th हाउस में आके। उनके मन में नए नए विचार आएंगे, वो कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे और कुछ नए दिमाग लगाएंगे। अगर बिजनेस में है तो बिजनेस आपका अच्छा चल सकता है, पैसा आपके पास आएगा। वृषभ राशि वालों के लिए एक ही अच्छी चीज़ है कि उनके पास पैसा आ रहा है। पुरानी बातों को आप सोचना बंद कर देंगे तो आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा केतु की युति होती है तो आदमी पीछे की ओर जाता है, पुरानी बातें सोचता है। पुरानी बातें वो जो नेगेटिव है, अच्छी बातें नहीं, पुरानी जो चीज़ें दिल को चुभी वो चीज़ें सोचेंगे। इसके कारण से मन में बेचैनी आएगी, इससे आपकी क्रिएटिविटी और आपके काम धंधे प्रभावित होंगे। 28 तारीख को गोवत्स द्वादशी है। इस दिन गाय की पूजा करें, गाय को अपनी प्रॉब्लम बोलें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 29 तारीख को धनतेरस का त्यौहार है। इस दिन देखा जाए तो धनतेरस है और चंद्रमा चल रहे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि सूर्य का है। इस दिन आपके पास पैसा आएगा और आप बिजनेस में कुछ ना कुछ बड़ा निर्णय लेने की ओर जाएंगे, परंतु बड़ा निर्णय आप न लें, क्योंकि केतु के साथ है, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सोच समझ के बड़ा निर्णय लें, बेचैनी आपके ऊपर हावी रहेगी। और वैसे भी बिजनेस के अंदर आपकी भावनाएं हावी रहेगी, तो आपको अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करके चलना है। वैवाहिक जीवन में भी आपको समझौतावादी नीति अपनानी है, आरोप प्रत्यारोप की नीति को त्यागना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि अच्छा टाइम है, धन तो आपके पास आ रहा है। हेल्थ के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, अगर पीठ का दर्द है तो वो आपका बढ़ सकता है, नसों से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए मिक्स रिजल्ट है। आपकी धर्म के प्रति आस्था इस समय बढ़ेगी और धार्मिक कार्य भी करेंगे। उपाय क्या करना है वृषभ राशि वालों को? वृषभ राशि वालों को 28 तारीख को तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। इस दिन तो आप श्री सूक्त का पाठ कीजिए, गाय की सेवा कीजिए। और 29 तारीख को है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का, तो सूर्य आराधना से अपने आप को जोड़िए, इसी से आपको फायदा होएगा। तो बने रहिए चैनल पे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिथुन राशि जेमिनाइन के लिए कैसा रहेगा 28 और 29 अक्टूबर का दिन? 28 तारीख को गोवत्स द्वादशी है और 29 तारीख को है धनतेरस। दोनों दिनों की बात करें तो 28 तारीख को शाम को 3:30 बजे तक का जो टाइम है आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप में कॉन्फिडेंस रहेगा और शनि की दृष्टि में दृष्ट हैं, इसलिए आपको ओवर थिंकिंग से बचना पड़ेगा 3:30 बजे तक। 3:30 बजे के बाद ये चंद्रमा थोड़ा सा और ज़्यादा विपरीत परिणाम देगा, क्योंकि ये केतु के साथ ही युति करेगा। 28 तारीख का दिन फिर भी आप कोई थोड़ा सा सही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपके अटके हुए काम बन सकते हैं। कैरियर में आपको लाभ होएगा, बिजनेस में भी अच्छा चलेगा, लाभ की स्थिति निर्मित बन रही है, क्योंकि गुरु से केंद्र में चल रहे हैं तो गजकेसरी योग बन रहा है और वैसे भी आपके लिए बढ़िया है। बड़े निर्णय लेना चाहते हैं तो किसी दूसरों के भरोसे पे न लें, अपने आप भरोसे पे ले और जल्दबाजी से आपको बचे। उत्साह को बनाए रखें, यही आपके लिए रहेगा। मन को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। 28 तारीख को 3:30 बजे के बाद की बात करें, जब ये चंद्रमा चले जाएंगे सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य के नक्षत्र में जाने के कारण ये केतु के साथ युति करेंगे और इसकी सीधी दृष्टि आपके नौकरी वाले स्थान पे जाएगी, आपके राजकाम और कार्य क्षेत्र पे जाएगी। जो राहु वहाँ बैठा हुआ है, जो आपकी इच्छाओं को बहुत बढ़ा रहा है। चंद्र केतु आपके माता के घर में, भूमि भवन वाहन के घर में चल रहे हैं। इस कारण से 28 तारीख को 3:30 बजे के बाद समय थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा। हालांकि इस दिन धनतेरस रहेगी अगले दिन, परंतु फिर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा, कैरियर में बदलाव करना चाहते हैं उसके हिसाब से बढ़िया है, नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं उसके लिए बढ़िया है। घर में पैसा आएगा, कार्य क्षेत्र से आपको पैसा आएगा, ये एक अच्छी बात है। अब मिक्स रिजल्ट दे रहे हैं तो इसमें कुछ थोड़ी वैसी बातें भी हैं, क्योंकि 4th हाउस में जब चंद्रमा आते हैं तो कारको भावनाशा वाली बात हो जाती है, क्योंकि ये चंद्रमा का खुद का घर होता है। हालांकि यहाँ पे ये 31 तारीख तक रहेंगे तो स्थितियाँ आपकी 31 तारीख सुबह तक ऐसी ही रहेगी। आप पुरानी चीज़ों को याद करेंगे, पुरानी बातों को याद करेंगे और अपने आप को पुरानी गलतियों को देख के अपने आप को ही दोषारोपण करेंगे और अपने आप ही अपने मन को दुखाएंगे। कुल मिला के देखें तो आप अपने आप ही मानसिक तनाव खुद ही मोल लेंगे। इसके कारण से आपको ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए, पुरानी बातों को याद करने से बचना चाहिए। अपने आप को बिजी रखें, लोगों से मिले जुले और अपनी पुरानी बातों को पीछे छोड़ें। यही आपका मूल मंत्र है। कब तक के लिए? 31 तारीख दीपावली तक, दोपहर तक, क्योंकि 31 तारीख दोपहर तक आपका ऐसे रहेगा। आपके वर्क प्लेस पे भी छुट्टी रहेगी और आप पुरानी बातों को याद करेंगे। प्रोफेशन में चेंज करने की आप सोच रहे हैं तो इस दिशा में जल्दबाजी बिल्कुल भी न करें। इस समय प्रमोशन की स्थितियां निर्मित हो रही है, क्योंकि धन लाभ भी हो रहा है। चंद्रमा केतु के साथ बना हुआ है
29 तारीख को यानी कि 28 तारीख को ही हो जाएगा वैसे तो 3:30 बजे बाद, परंतु 29 तारीख को आपको अपने ऊपर नियंत्रण बना के रखना है। घर में पैसा आ रहा है, आप कोई कर्ज भी उतार सकते हैं इस समय। कार्य क्षेत्र से आपको लाभ होएगा क्योंकि नौकरी भाव पे इसकी सीधी दृष्टि बनी हुई है। बिजनेस में है तो बिजनेस में बहुत अधिक आपके पास आइडिया आएंगे, परंतु मेहनत भी बहुत अधिक लगेगी। मेहनत से नहीं घबराएं, मेहनत आपको बहुत करनी पड़ेगी। लव लाइफ के हिसाब से ठीक है, किसी भी प्रकार की क्लियरिटी अभी संबंधों में आ नहीं रही है, तो क्लियरिटी न आने के कारण भी आपको मानसिक तनाव रह सकता है। स्टूडेंट्स को जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। कोई भी फील्ड आप चेंज कर रहे हैं, जल्दबाजी से बचें। वैवाहिक जीवन ठीक है, कम्युनिकेशन जो गैप चल रहा है उसको पूरा करें, और कम्युनिकेट कर रहे हैं तो अपनी भाषा शैली को सुधारें। जितना हो सके आपको कम बोलना है 31 तारीख दोपहर तक, क्योंकि आपके कम बोलने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नसों से संबंधित और लीवर से संबंधित प्रॉब्लम आपकी रह सकती है। तो ये था मिथुन राशि वालों का राशिफल। आप उपाय की चर्चा कर लें। 28 तारीख को गोवत्स द्वादशी है, इस दिन गाय की पूजा अवश्य करें। गाय को कुछ न कुछ खिलाएं और अपनी मन की बात गाय को कहें। साथ ही साथ इस दिन शुक्र का नक्षत्र है और शुक्र की देवी गाय ही होती है, इसलिए गाय की पूजा जरूर करें क्योंकि वो साक्षात शुक्र की देवी है। 29 तारीख को है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो कि सूर्य का है। इस दिन सूर्य आराधना करें, साथ ही साथ अपने पिता का सम्मान करें, इसी से आपको फायदा हो जाएगा। तो बने रहिए चैनल पे। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।